प्रिय सहपाठियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर मेराज अहमद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़। निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के पठन पाठन की श्रृंखला में 5वें सप्ताह के अंतिम व्याख्यान यानी व्याख्यान संख्या 25 में आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आप लोगों का स्वागत करता हूँ। निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत 5वें सप्ताह के 5वें और अंतिम कालांश में हम लोग आ चुके हैं और आप लोग जानते हैं कि इस 5वें सप्ताह के व्याख्यानों का विषय शब्द समूह के वर्गीकरण पर आधारित प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत शब्दों का अध्ययन है। उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर आपको पहले भी बताया गया है कि शब्दों को हमने 5 वर्गों में विभाजित किया था, तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज एवं संकर शब्द के रूप में। तो जिसमें हम लोगों ने 3 पर चर्चा कर ली है, महत्वपूर्ण रूप से उस पर हम लोगों ने बातचीत की है। पिछले व्याख्यान यानी व्याख्यान संख्या 24 में हमने हिंदी में जो भारत देश की सीमाओं से इतर संसार के दूसरे हिस्से हैं, यानी उनको हम एक देश के रूप में, विभिन्न देशों के रूप में जानते हैं, उन भाषाओं से जो शब्द हिंदी ने ग्रहण किए हैं, हमारी भाषा ने ग्रहण किए हैं, उनका अध्ययन हम लोगों ने विदेशज शब्द के रूप में किया और हमने उसको उदाहरणों के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया। तो प्रिय सहभागियों, हमने व्याख्यान संख्या 25 के लिए जो विषय ग्रहण किया है यानी चुना है, उसमें 2 भाग हैं। पहला है देशज शब्द का और दूसरा है संकर शब्द का। यानी हम कह सकते हैं कि इस व्याख्यान का जो विषय होगा वो देशज एवं संकर शब्द के अध्ययन पर आधारित होगा। तो आज की चर्चा से हम जानेंगे कि देशज एवं संकर शब्दों की पृष्ठभूमि क्या है, इसके अर्थ और इसकी परिभाषा से हम इस व्याख्यान में परिचित होंगे। इसके विकास की प्रक्रिया पर हम लोग दृष्टिपात करेंगे और अंत में इनके उदाहरणों को भी हम देखेंगे। उसके माध्यम से इन शब्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इन तमाम चरणों से गुजरते हुए आज की चर्चा आपके सामने की जाएगी। तो जैसा कि हमेशा से हम लोग कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने जो विषय ग्रहण किया है, उस विषय के लिए जो 2 शब्द हैं, संकर और दूसरा पहला शब्द जो है देशज, उसके मूल पर हम विचार करेंगे। तो इस सत्र की शुरुआत हम करते हैं देशज एवं संकर शब्द के मूल अर्थ को जानने से। देशज में हम देखते हैं कि ये शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, देश और जा। ये 2 शब्द हैं जो देशज शब्द का निर्माण कर रहे हैं। और इसका जब अर्थ देखते हैं तो हम देखेंगे कि इसका अर्थ होगा देश में जन्म लेने वाला। और ये शब्द आप जानते हैं कि यह कैसा शब्द है,
ये एक रचना के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का शब्द है। और जो दूसरा शब्द हमने लिया है वो है संकर। ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम और कर। अर्थात इसका अर्थ हुआ दो वस्तुओं के योग या मिश्रण से बनने वाला नया शब्द या नई वस्तु या दो जातियों का मिश्रण। तो ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता ये है कि संकर शब्द का जो मूल अर्थ निकलता है वो इस परिप्रेक्ष्य में निकलता है कि ऐसा शब्द जो दो भाषाओं के मिश्रण से, दो भाषाओं के मेल से बना हुआ होता है। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों जो देशज और संकर शब्द कैसे बना है, इसका मूल अर्थ क्या है। अब हम इसके पारिभाषिक स्वरूप की भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं देशज शब्द की परिभाषा, उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो ये तथ्य उभर करके आता है कि किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता न हो, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि जो इस प्रकार के शब्द हैं, जब उनका हमको कोई पता नहीं होता है कि वो कैसे निर्मित हुए हैं, कब बने हैं, तो इसके उत्तर की तलाश जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि समय, परिस्थिति और कभी-कभी आवश्यकता अनुसार इस प्रकार के शब्द जो उस क्षेत्र के लोग होते हैं जहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती है वो गढ़ लेते हैं, निर्मित कर लेते हैं। तो ऐसे शब्द जो आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार समय समय पर बना लिए जाते हैं, निर्मित कर लिए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। इसे और सहज रूप में अगर आप समझने का प्रयास करें, हम समझने का प्रयास करें, तो हम कह सकते हैं कि देशज शब्द ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं होता है, यानी उसकी उत्पत्ति का कोई प्रामाणिक आधार हमारे पास नहीं होता है। परंतु इस प्रकार के शब्द प्रचुर मात्रा में हमारी दैनंदिनी में, हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त किए जाते हैं। जब हम कभी प्रसन्न होते हैं, कभी क्रोधित होते हैं या कभी दुखी होते हैं, तो अनायास ही इस प्रकार की श्रेणी के शब्दों का प्रयोग होता है, वो हमारे मुख से निकल जाते हैं। और जब इनको हम बार बार प्रयोग करते हैं, कई अन्य लोगों के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये रूढ़ हो जाते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन ये कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है। और बहरहाल ऐसे शब्द जो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं, यानी इनकी उत्पत्ति का कोई हमको स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से देखिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्से में बैठा है और उसके पास कोई छोटा सा बच्चा खेल रहा है और उस खिलौने से द्वार पर बार बार प्रहार कर रहा है, ठोक रहा है। तो वो आदमी क्रोध में कहता है, क्या खट खट खटाखट कर रहे हो, दरवाजे से दूर हटो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो शब्द हमारे सामने आता है वो कौन सा आता है? खट खट। ये शब्द वस्तुतः किसी भाषा का शब्द नहीं है, ना ही इसकी उत्पत्ति का कोई हमको ज्ञान है।
वस्तुतः संभवतः आप कह सकते हैं यह उस व्यक्ति की भावनाओं को प्रकट करने के लिए अचानक उसके मुख से निकल गया है। इसी प्रकार से दूसरी जो स्थिति एक है, यानी उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि बहुत तेज़ बारिश होती है तो कहा जाता है कि झमाझम वर्षा हो रही है। हालांकि झमाझम शब्द कहाँ से आया है, किस भाषा में था, इसका उत्स क्या है, इसका हमको पता नहीं है। बल्कि तेज़ बारिश की रफ्तार और उसके जो बरसने से, बारिश के बरसने से, पृथ्वी पर उसकी बूंदों को पड़ने से जो ध्वनियाँ हमारे कानों तक पहुँचती हैं, कदाचित उसी को महसूस करके व्यक्ति के मुंह से अनायास इस शब्द का उच्चारण हो जाता है, झमाझम शब्द का। और फिर ये शब्द प्रयोग हो करके बारिश की बौछारों के लिए रूढ़ हो गया होगा। ऐसे और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं जो कि आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। गौरतलब ये है कि इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, यानी देशज शब्द होते हैं, या वो शब्द जिनके उत्स का, जिनकी उत्पत्ति का हमको वास्तव में कोई ज्ञान नहीं होता है। जो अभी हमने आपके सामने उदाहरण रखे वो वस्तुतः अनुमान आधारित है, इसकी कोई प्रामाणिकता हमारे पास नहीं है। तो ऐसे शब्द जो हैं वो प्रायः जो दूर दराज के इलाके होते हैं, जो लोक जीवन होता है, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, ऐसे ही क्षेत्रों में ऐसे शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। लेकिन यहाँ ये भी गौरतलब तथ्य है कि ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के शब्द नगरों में प्रयुक्त नहीं होते। तो इस तथ्य का भी कोई प्रामाणिक रूप हमारे सामने नहीं है। माना यह जाता है कि इनका प्रचुर मात्रा में जो प्रयोग होता है वो ग्रामीण जीवन में होता है। वस्तुतः उनका अनुभव क्षेत्र वैविध्य भरा होता है और उसी वैविध्य भरे तथ्य के कारण इस प्रकार के शब्द कदाचित निर्मित हो गए होंगे या हो जाते होंगे, या आप कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी स्थान पर, समय, आवश्यकता इत्यादि के आधार पर निर्मित हो गए होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि उनके उत्स का, उनकी उत्पत्ति का अभी हमको पता नहीं है। वो कैसे बने हैं, उनका क्या प्रयोग, किस तकनीकी के आधार पर उनका जो शब्दों के रचना की विविध तकनीकी है उसके आधार पर अभी उनके स्वरूप का हम अध्ययन नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। और इनकी जो प्राप्ति है उसके आधार पर भी आप समझ सकते हैं कि वस्तुतः ये यूं ही आवश्यकता के अनुसार बन गए होंगे। तो कुछ उदाहरण आप देखिए जो कि लोक में प्रयुक्त होते हैं, समाज में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लपलपाना, टिमटिमाना, धड़ाधड़, धूं धूं, बिलबिलाना, ढम ढम, बुदबुदाना, झमाझम, भड़भड़, भड़ाभड़, चुटकी, चाट, चटूरा, ठठेरा, खटपट, खचाखच, लोहा, लोटा, परात, खर्राटा, चुटकी, कौड़ी, टर टर, इडली, खिलखिलाना, चमचमाना, कटोरा,
ठेठ, फुनगी, खिचड़ी, लुगदी, धड़ाम, खुसुर पुसुर, झुग्गी, बक बक, टोटी, पों पों, चों चों, चें चें, थप्पड़, चटपट, घोटाला, गड़बड़ झाला, भात, मुक्का। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो लोक में, दैनंदिनी में प्रचुर मात्रा में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आशा है कि आप लोगों ने देशज शब्द को समझ लिया होगा। अब व्याख्यान की जो अगली कड़ी है, संकर शब्द के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। संकर का स्पष्ट अर्थ होता है दो वस्तुओं का मिश्रण। पहले भी ये बात आपके सामने रखी जा चुकी है, लेकिन जैसे ही हम संकर के साथ शब्द की बात करते हैं, शब्द लगा देते हैं, तो यह एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। कहने का आशय ये है कि मनमाने ढंग से आप अगर दो शब्दों को मिला दीजिए तो वो संकर शब्द नहीं होगा, बल्कि इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है, यानी तीसरा जो सार्थक शब्द बनता है और प्रचलित होता है, वो शब्द संकर शब्द कहलाता है। ये भाषा की, प्रत्येक भाषा की प्रकृति होती है। इसके पीछे भी वही कारण कार्य करते हैं, यानी सम्मिश्रण जो होता है, चाहे सभ्यताओं का हो, चाहे संस्कृतियों का हो, जो कि अपने साथ भाषा लाता है, या और भी दूसरे कारण जिसका कि उल्लेख हम लोग कर चुके हैं, जिसकी चर्चा संकेतित की जा चुकी है। तो दो भाषाओं की इसमें आवश्यकता होती है। जो भी शब्द बनता है निश्चित रूप से दो मिश्रण होता है, लेकिन एक ही भाषा के दो शब्दों को अगर एक साथ हम मिला दें तो वो शब्द संकर शब्द नहीं कहलाता है। तो इसको और भी सहजता से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जब दो अलग अलग भाषाओं से मिला करके एक शब्द उनसे ले करके शब्द तीसरा शब्द बनता है, तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। लेकिन गौरतलब ये भी है, ध्यान देने की बात यह है कि हम दो भाषाओं के अर्थवान शब्दों को मिला करके ये नहीं कह सकते कि ये संकर शब्द है, बल्कि इसके लिए आवश्यक ये है कि जो शब्द मिल करके बना है वो प्रचलन में होना चाहिए, यानी वो प्रचलित हो, उसका उपयोग चाहे बोलचाल में, चाहे अभिव्यक्ति के संदर्भ में हो रहा हो, तभी वो शब्द संकर शब्द कहलाएगा। उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक शब्द है पुलिस चौकी, जो कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है। पुलिस अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सिपाही, जबकि चौकी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चबूतरा या पड़ाव या अड्डा। और जब हम दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो तीसरा शब्द जो बनता है वो यद्यपि संकर शब्द कहलाएगा, लेकिन वो अपनी अर्थवत्ता के कारण, विशिष्ट अर्थवत्ता के कारण और प्रयुक्ति की निरंतरता के कारण संकर शब्द कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि सिपाही और चौकी ये भी दो शब्द हैं, लेकिन चूंकि एक भाषा के शब्द हैं और इसका प्रयोग भी नहीं होता, तो ये इस श्रेणी के शब्द नहीं है, बल्कि हम इसका प्रयोग भी नहीं करते हैं। इसके लिए हम अधिकांशतः पुलिस चौकी शब्द का ही प्रयोग करते हैं। और यह संकर इसलिए है कि
पुलिस अंग्रेजी भाषा का शब्द है, चौकी हिंदी भाषा का शब्द है और एक विशिष्ट स्थान के लिए रूढ़ हो चुका है। इसलिए ये कैसा शब्द है प्रिय विद्यार्थियों? संकर शब्द है। इसी प्रकार से आप दूसरा शब्द देखिए, एक शब्द है अखबार वाला। इसमें अखबार अरबी भाषा का शब्द है जबकि वाला हिंदी भाषा का शब्द। दोनों शब्द को मिलाकर हम जब तीसरा शब्द बनाते हैं तो क्या हो जाता है? अखबार वाला, जिसका अर्थ क्या होता है? समाचार पत्र बेचने वाला व्यक्ति, जो कि घर घर जाकर के समाचार पत्र पहुंचाता है। लेकिन यहाँ भी महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि केवल ये दो भाषाओं के सम्मिलन के कारण संकर नहीं है, बल्कि ये प्रयुक्त होता है। अखबार पहुंचाने वाले के लिए अखबार वाला शब्द का प्रयोग स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से और सामान्य रूप से किया जाता है। इसलिए यह शब्द जो है वो कैसा शब्द है? संकर शब्द है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जब हम एक भाषा के शब्द को दूसरे भाषा के शब्द से मिला देते हैं और दोनों के मेल से तीसरा शब्द बन जाता है तो वो कैसा शब्द कहलाता है? वो संकर शब्द कहलाता है। दरअसल आप ये भी कह सकते हैं कि संकर शब्द जो है वो दो अलग अलग भाषाओं का शब्द इस प्रकार से होता है कि एक ही शब्द के भीतर दो आत्माओं को भर दिया जाता है, दो आत्माओं का निवास होता है। तो हम आगे जो है इस व्याख्यान की अगली कड़ी में ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि संकर शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि जो दो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और उसके कौन कौन से उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरबी और हिंदी शब्दों के मेल से बने संकर शब्द। इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं अजायब घर, आम चुनाव, किताब घर, कलम वाला, मालगाड़ी, कलम चोर, अखबार वाला। हिंदी और फारसी शब्दों के मेल से बने संकर शब्द के उदाहरण देखिए कटोरदान, कवि दरबार, चमकदार, किराएदार, चालबाज, उड़न तश्तरी, मसालेदार, बल्लेबाजी, मधुआ मजदूर, पंचायतनामा, झरोखेदार, झगड़ा फसाद, छापा खाना, चिड़िया खाना, मच्छरदानी, चालबाज, राजमहल, मोमबत्ती, तिमाही, शादी ब्याह इत्यादि। हिंदी और अंग्रेजी शब्दों के मेल से बने बहुत सारे संकर शब्द हैं। उनमें से कतिपय उदाहरण आप देखिए लाठी चार्ज, बचत बैंक, जांच कमीशन, कपड़ा मिल, जेल यात्रा, टिकट घर, रेलगाड़ी आदि। अंग्रेजी और संस्कृत शब्दों के मेल से बने जो संकर शब्द हैं बम वर्षा, रेल यात्रा, एडमिशन कक्ष, मशीनीकरण, रेल विभाग, ऑपरेशन कक्ष, टैंक युद्ध, फिल्म उत्सव आदि। अरबी और फारसी भाषा के मेल से बने हुए संकर शब्दों के उदाहरण देखिए रोज नामचा, नमक हराम, आतिशबाजी, खुशबू, बेईमानी, अक्लमंद, तहसीलदार, बंदूकशी, बदहाली, हवादार, गोताखोर, गमगीन, मिजाज पुरुषी, नेक नियति, बशर्त, कायदा दां। अरबी और संस्कृत शब्दों के मेल से बने कतिपय संकर शब्द देखिए अदालती विज्ञापन, जिलाधीश, मालवाहक, मालवाही इत्यादि। तो इस प्रकार के बहुत सारे संकर शब्द आपको हिंदी में दिखाई देंगे। तो प्रिय सहभागियों, आशा है कि यह चर्चा निश्चित रूप से आपके
ज्ञान में वृद्धि का कारक बनी होगी। और प्रत्येक व्याख्यान की भांति हम लोग अंत में स्वमूल्यांकन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग विषय पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों पर विचार करेंगे। आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए, पढ़िए और उनके उत्तर को तलाश करके अपने सीखने की क्षमता का मूल्यांकन कीजिए। लेकिन इससे पहले हम आपके सामने व्याख्यान संख्या 24 का उत्तर प्रस्तुत करेंगे। तो व्याख्यान संख्या 24 की उत्तरमाला है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर अ, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर स, 3 का अ, 4 का द और 5 का आ। अब प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1, गड़बड़ कैसा शब्द है? विकल्प अ विदेशज, ब देशज, सा संकर, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2, जिन शब्दों की उत्पत्ति दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मिलने से हुई है उसे हम कहेंगे विकल्प अ देशज, ब संकर, सा विदेशज और दा इनमें से कोई नहीं। रेलगाड़ी किन दो भाषाओं का शब्द है? विकल्प आ तुर्की और हिंदी, विकल्प बा अरबी फारसी, सा हिंदी अंग्रेजी, दा उर्दू हिंदी। प्रश्न नंबर 4 है, जिन शब्दों के उत्पत्ति का कोई प्रमाण नहीं होता है यानी उनकी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं होती है उसे कहा जाता है विकल्प आ देशज, बा विदेशज, सा संकर, दा अज्ञात। अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। प्रश्न नंबर 5, अरबी और हिंदी से मिलाकर बना हुआ शब्द है। विकल्प अ रेलगाड़ी, ब मोमबत्ती, सा मास्टर साहब, द किताब घर। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान का अंत यही होता है। आप लोग आरंभ से लेकर के अंत तक इस व्याख्यान में हमारे साथ बने रहे, इसका मैं आप लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद।